अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत में सब लोग भुगड़ी खेल रहे होते हैं। धीरे धीरे सब रुक जाते हैं, लेकिन पाखी और अनीता रुकते नहीं। सब अनीता को कहते हैं रुक जा, पर पाखी उसका हाथ नहीं छोड़ती और अचानक पाखी उसका हाथ छोड़ देती है, जिससे अनीता नीचे गिर जाती है। पाखी और माही एक दूसरे को देखते रह जाते हैं, जबकि अनीता दर्द से कहती है उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा है। दीपा बताती है कि डॉक्टर ने कहा है पैर को ठीक होने में 45 दिन लगेंगे और तब तक ज्यादा हिलाना नहीं है। सब चिंतित हैं कि अब कंपटीशन का क्या होगा। बा कहती है कि तारीख बदलना अब संभव नहीं होगा। जस्सी को गुस्सा आता है और वह माही के पास जाकर कहती है तूने मुझे गिराने की कोशिश की थी और पाखी ने जानबूझकर अनीता को गिराया। मैंने तो अपना हाथ छुड़वा लिया था, लेकिन अनीता छुड़ा नहीं पाई। म्यूजिक बंद होने के बाद भी पाखी उसका हाथ पकड़े रही और अचानक छोड़ दिया, जिससे चोट लगी। राही समझाने की कोशिश करती है कि घूमते घूमते ऐसा हो जाता है। शायद म्यूजिक की आवाज में पाखी को सुनाई नहीं दिया होगा, पर जस्सी आरोप लगाती है कि राही भी उनके प्लान में शामिल है, क्योंकि वह चाहती ही नहीं कि उनकी टीम जीते। पहले सेमीफाइनल में उन्हें निकाल दिया, फिर चोरी का इल्जाम लगाया और अब चोट पहुंचाई। राही कहती है कि हम फेयर खेलेंगे। जस्सी पलटकर कहती है कि अगर तुम फेयर होती तो अनु के साथ मानसिक खेल नहीं खेलती, उसे इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करती और अब हमारी टीम मेंबर को चोट पहुंचाई। राही सफाई देती है कि ये हमने नहीं किया। अगर किस्मत खराब है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, पर जस्सी कहती है कि हमारी किस्मत खराब नहीं, तुम्हारी नीयत खराब है। राही जवाब देती है कि नियत उनकी खराब होती है जिन्हें खुद पर कॉन्फिडेंस है। नहीं होता, हमें अपने टैलेंट पर पूरा भरोसा है। जस्सी तंज कसती है कि तभी तेरे ससुर जी अनु के पास आए थे तेरी जीत खरीदने के लिए, अनुपमा को पैसे देकर हराने के लिए। सोच रहे थे कि पैसे से सबको खरीद लेंगे, लेकिन सपने कभी नहीं बिकते। हमने अपने सपनों को नहीं बेचा, बल्कि तेरे ससुर जी को तेरे टैलेंट पर भरोसा नहीं था, अनु को पूरा भरोसा था। जस्सी कहती है तेरा परिवार ही तुझ पर भरोसा नहीं करता कि तू जीत पाएगी। अनु के बिना तू कुछ नहीं है। यह सुनकर राही बहुत अपसेट हो जाती है और कहती है मेरे पापा ने मुझे धोखा दिया। उसे याद आता है कि पराग मुंबई आया था और किसी को कुछ नहीं बताया। अनुपमा समझाने की कोशिश करती है, लेकिन राही कहती है मुझे फिर से अपनों ने धोखा दिया और वहां से चली जाती है। सरिता जस्सी को डांटती है, लेकिन जस्सी कहती है अनीता की हालत देखकर वह चुप नहीं रह पाई। उधर राही घर पहुंचती है और पराग से पूछती है कि पापा क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं था। पराग कहता है मुझे तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा है, पर जब बेटी की बात आती है तो बाप कमजोर पड़ जाता है। टैलेंट पर भरोसा होता है, लेकिन किस्मत पर नहीं। डर था कि कहीं हार ना जाऊं, इसलिए ये गलती कर बैठा। राही कहती है पापा आपका भरोसा ही मेरी ताकत थी। अगर मैं हार भी जाती तो फिर उठ जाती, लेकिन आपने पैसे देकर मुझे सबकी नजरों में गिरा दिया। आपने भी मुझे धोखा दिया। कैदी कहती है आज आपने ठीक नहीं किया। आप कैसे मान गए कि अनुपमा पैसे ले लेगी? पहले भी आपने अनुपमा को पैसे दिए थे अपने बेटे को वापस पाने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। पराग कहता है डर के कारण गलती हुई, लेकिन मुझे तुम्हारे टैलेंट पर पूरा भरोसा है। राही मुंह फेर लेती है। वह कहता है मैं एक बेटी खो चुका हूँ, दूसरी को नहीं खोना चाहता। सपनों के टूटने का दर्द जानता हूँ, माफ कर दो। मोटी बा रोकती है और कहती है ससुर होकर बहू से माफी मांग रहे हो, तुम पराग कोठारी हो। पराग कहता है मैं इंसान भी हूं। आपने मुझे डायमंड किंग बनाया, लेकिन इंसान नहीं बनने दिया। बचपन से आपने यही सिखाया कि कमजोर मत बनना, पिता की तरह मत बनना, कभी रोना मत। आपने अपने पति की नाकामयाबी का गुस्सा मुझ पर निकाला। मुझे बिजनेसमैन बना दिया, लेकिन मेरे सपनों को मार दिया। मैंने अपने सपनों को दबाकर पराग कोठारी बना लिया। ये सिर्फ मेरी नहीं, अनिल की भी कहानी है। हम दोनों आपके और पापा के झगड़े देख देख कर बड़े हुए। पराग सबको बताता है कि दादाजी संगीत के कलाकार थे। संगीत उनके लिए पूजा था, लेकिन माँ के लिए तमाशा। आपने उनके सपनों को नहीं पूरा होने दिया और ना ही हमें अपने सपनों को जीने दिया। बा कहती है किया क्या था ये याद है, लेकिन किस लिए किया ये नहीं। पराग कहता है अपने भविष्य के लिए किया, लेकिन कल के चक्कर में हमारा आज खो गया। बचपन कब बीत गया पता ही नहीं चला। मर्द अपनी फीलिंग्स और दर्द कभी दिखा नहीं पाता, क्योंकि हमें हमेशा यही सिखाया गया कि मर्द रोते नहीं, मर्द कमजोर नहीं होते। बाप ने जो सिखाया वही मैं और अनिल करते रहे। इस चक्कर में मैं अपनी बीवी बच्चों को वक्त नहीं दे पाया। बड़ा बिजनेसमैन तो बन गया, लेकिन मेरी बीवी मुझे 5 मिनट बात करने को तरसती रही और मैं उससे वही भी बात नहीं कर पाया,
क्योंकि मुझे कोठारी एम्पायर खड़ा करना था सिर्फ बा के लिए। मेरी बीवी दुनिया छोड़कर चली गई, मेरे बच्चे दोनों मुझसे दूर हो गए। क्रीम ने घर छोड़ दिया और मैं उस खालीपन को भरने के लिए काम में और डूबता गया। पर किसी ने सोचा भी नहीं कि मुझ पर क्या बीतती होगी। क्या मैं अपने बीवी बच्चों को मिस नहीं करता था? मैं तड़पता रहा, लेकिन बाप हूं, मर्द हूं तो रो नहीं सकता। मैंने क्याती जी को भी अपना दुख नहीं बताया। जब प्रेम घर छोड़ गया तब क्याती जी खूब रोई और उन्होंने अपना दुख बांटा, लेकिन मैं अपना दुख बांट भी नहीं पाया क्योंकि मुझे कोठारी एम्पायर संभालना था। तुम्हारे जाने के बाद मैं और कठोर हो गया, लेकिन आर्यन के दुख ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया। मैं पराग कोठारी द डायमंड किंग से हार मान चुका बाप बन गया। फिर भी अपना दर्द किसी के सामने नहीं खोल पाया। जिस बाप ने जवान बेटा खोया हो उसका दर्द कोई नहीं समझ सकता। आर्यन को गए हुए 1 साल हो गया, लेकिन उसका हंसता चेहरा आज भी मेरे सामने रहता है। लगता है अभी आकर मुझे गले लगा लेगा, लेकिन ये भी जानता हूं कि वो कभी नहीं आएगा। इतने दुख के बाद भी मैंने उसे कभी अपनी ढाल नहीं बनाया। आप सब चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन इस तमाशे में एक बाप अकेला रह गया। पराग रो पड़ता है और अनिल उसे गले लगा लेता है। घर वाले इमोशनल हो जाते हैं। पराग कहता है, बा आप तो सिचुएशन से स्ट्रांग माँ बन गई, लेकिन मैं और अनिल उस प्यार और ममता को तरसते रहे जिसकी हर बच्चे को जरूरत होती है। उधर अनुपमा गणपति बप्पा की मूर्ति का श्रृंगार कर रही होती है और कहती है, राही दुखी होकर गई है, पता नहीं वहां जाकर क्या करेगी। वह बप्पा से प्रार्थना करती है कि कल आप आने वाले हो, जब आप आते हो तो सब ठीक हो जाता है। अनु मूर्ति बनाते हुए खुश होती है कि मैंने अच्छा काम किया है और जब लोग देखेंगे तो और ऑर्डर देंगे। अनुपमा कहती है कि कल डांस कंपटीशन का फाइनल है, आपकी पूजा के बाद मैं वहां जाऊंगी। आपको पता है अनीता को क्या हुआ? प्लीज बप्पा डांस रानीज के सपनों को मत तोड़ना। तभी अपडेट आता है कि राही रोकर पापा से माफी मांगती है कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं समझ नहीं पाई। वह पराग को गले लगाती है। पराग खुश हो जाता है। प्रेम कहता है कल फाइनल है और राही कहती है फाइनल मुझे हर हालत में जीतना होगा पापा के लिए। पराग भी खुश होता है। इधर पराग सारी बातें मोटी बा के सामने रखता है तो बा को बहुत हर्ट होता है और वह सोचती है कि मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई। अनिल और पराग दोनों बचपन को याद करके दुखी होते हैं और बताते हैं कि कैसे वे दोनों ममता के लिए तरसे। जब यह सच सबके सामने आता है तो घर वाले भावुक हो जाते हैं। राही पापा से कहती है कि मैंने आपको पहले नहीं समझा था, लेकिन अब समझ गई हूं कि आपने मेरे टूटे सपनों से बचाने के लिए यह सब किया। पराग मानता है और राही उसे गले लगाकर सॉरी कहती है और वादा करती है कि फाइनल कंपटीशन वही जीतेगी। अब उसे फिर से प्रैक्टिस करनी होगी। उधर अनुपमा परेशान होती है कि अनीता कंपटीशन में नहीं नाच पाएगी। डांस रानी चिंतित है। सरिता ताई कहती है, अनीता पैर हिला भी नहीं पा रही तो डांस कैसे करेगी। भारती भी दुखी है कि अगर जीत नहीं पाए तो उसका इलाज रुक जाएगा। सब उदास होते हैं। तभी देविका आती है और कहती है, तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया है। अनु उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। देविका कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डांस कंपटीशन जिताने में मदद करूंगी। अनु शुक्रिया कहती है और देविका बताती है कि तुम गणपति बप्पा से प्रे कर रही थी, तभी बप्पा ने मुझे यहाँ भेजा है। डांस रानीज खुश हो जाती है कि उनकी टीम फिर से पूरी होगी। पाखी सोचती है कि मैंने कितना किया इन्हें गिराने के लिए, लेकिन इनकी टीम फिर से पूरी हो गई। वह राही से कहती है कि हमें फिर कुछ करना होगा ताकि मम्मी की टीम पीछे हट जाए, लेकिन राही साफ बोल देती है कि हम कुछ गलत नहीं करेंगे, ईमानदारी से कंपटीशन में उतरेंगे और जीतेंगे, कोई चीटिंग नहीं होगी। यह सुनकर पाखी सोचती है कि ऐसे तो हम मम्मी से जीत ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मम्मी बहुत अच्छा डांस करती है और उनके सामने टिकना मुश्किल है। अब सवाल है कि फाइनल कंपटीशन में कौन जीतेगा, राही या अनुपमा। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।